हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्सफोर्स एडमिन के बारे में स्पेसिफिकली कि सेल्सफोर्स एडमिन क्या है, क्या उसका रोल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्यों वो हमारे सेल्सफोर्स जो हमारी एक टेक्नोलॉजी है उसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट गाइस, तो एक जो भी बेसिकली ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स हैं और जो स्टार्ट कर रहे हैं सेल्सफोर्स सीखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली उनको समझना है कि सेल्सफोर्स में एडमिन रोल क्या है और एक डेवलपमेंट जो होता है वो रोल क्या है। तो ये मैं एडमिन के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ क्योंकि एडमिन के मैंने लगभग 50-60 चैप्टर्स मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। तो आप वहाँ से जाके वो एडमिन का पूरा कोर्स भी सीख सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एडमिन रोल समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स क्या है? तो सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म। अपने चैनल पे मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, ये सब चीज़ें बता भी चुका हूँ, बट ये वीडियो एक बार मैं समराइज करना चाह रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं सभी चीज़ों के बारे में इसमें कवर करूँगा, ठीक है। तो व्हाट इज सेल्सफोर्स? सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म। एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म है। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। तो कस्टमर से रिलेशनशिप को मैनेज करना है, अपने कस्टमर्स से एक तरीके से जो भी कोई भी कंपनी, अगर बड़ी कंपनी ग्रो कर रही है तो वो तभी ग्रो कर पा रही है अगर वो अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन रख रही है, ठीक है। तो वही उसी रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए सीआरएम यूज़ करती हैं मोस्टली कंपनीज, मोस्टली नहीं सभी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो इट हेल्प्स कंपनीज मैनेज कस्टमर सेल्स, सपोर्ट, मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रोसेसेस इन वन प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सीआरएम क्या हेल्प करता है उनको कस्टमर्स को मैनेज करने में, उनकी सेल्स, जो भी उनकी सेल्स हो रही है कंपनी की, जो भी उनका सपोर्ट का वर्क है, टास्क वगैरह है, जो भी इश्यूज़ वगैरह या जो भी कस्टमर्स की तरफ से फीडबैक आ रहे हैं वो सब, मार्केटिंग, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी हो, या फिर और भी जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनके, उन सभी को एक ही जगह पे मैनेज करता है सीआरएम, ठीक है। नाउ सेल्स फोर्स इज हैविंग इट्स सीआरएम एंड विच इज नंबर 1 सीआरएम इन द वर्ल्ड। सो राइट नाउ सो सेल्स फोर्स इज अ क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये हो गया सेल्स फोर्स। नाउ सो डिड यू नो दैट कंपनी लाइक अमेजोन, स्पॉटिफाई एंड टोयोटा यूज सेल्स फोर्स टू मैनेज कस्टमर्स। तो इतनी बड़ी कंपनीज हैं जो सेल्स फोर्स को यूज करते हैं मैनेज करने के लिए कस्टमर्स। एंड द पीपल हु मैनेज सेल्स फोर्स सिस्टम आर कॉल्ड सेल्स फोर्स एडमिन्स। अब सेल्स फोर्स एडमिन क्या है? जो सेल्स फोर्स सिस्टम को मैनेज करते हैं, राइट। कंपनीज का जो डेटा है, कंपनीज का जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है, उसको सीआरएम मैनेज करता है, सेल्स फोर्स सीआरएम। और सेल्स फोर्स सीआरएम को कौन मैनेज करता है? सेल्स फोर्स सीआरएम को कौन हैंडल कर रहा है? वो है हमारे सेल्स फोर्स एडमिन, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड टेक जॉब्स, अभी भी मोस्ट इन डिमांड टेक जॉब्स है आज के टाइम में भी, ठीक है। बट थोड़ा सा रॉ और थोड़ा सा मैं रियल रहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं रियलिटी भी बताऊँगा कि इंडिया में क्या है। क्योंकि मैं मोस्टली ये वीडियोस अपने जो भी मेरे इंडिया में जितने भी मेरे सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इंडिया में सेल्स फोर्स एडमिन क्या है? बेसिकली इंडिया में सेल्स फोर्स एडमिन का उतना मैं नहीं बोलूँगा कि इतना डिमांड रहता है, बट हाँ, सेल्स फोर्स डेवलपर बनने के लिए, टू बी अ गुड डेवलपर यू शुड बी अ गुड सेल्स फोर्स एडमिन फर्स्ट, राइट। तो सेल्स फोर्स एडमिन आपको सीखना ही पड़ेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड टेक जॉब्स टुडे। सो सेल्स फोर्स, नो डाउट कि सेल्स फोर्स एडमिन का बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली सेल्स फोर्स एडमिन को नहीं इस रोल्स पे हायर किया जाता ज़्यादातर। कि फ्रेशर्स का आप देखोगे कि दे आर हायरिंग सेल्स फोर्स एडमिन, नो, वो डायरेक्टली डेवलपर्स को हायर करते हैं। बिकॉज इंडिया में क्या है कि कंपनीज चाहती है कि जो डेवलपर है उसी से वो एडमिन कराना चाहते हैं। बट बाहर अगर आप देखोगे यूएस वगैरह में, तो वहाँ पे सेल्स फोर्स एडमिन का बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, राइट। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए भी आपको पहले सेल्स फोर्स एडमिन अच्छा बनना पड़ेगा, आपको वो प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा, सेल्स फोर्स सीआरएम को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे आप उसमें हेल्प कर सकते हो कंपनी की, उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज करने में, राइट। तो हु इज सेल्स फोर्स एडमिन? नाउ सर, सेल्स फोर्स एडमिन इज अ पर्सन हु मैनेजेस, कस्टमाइजेस सेल्स फोर्स फॉर अ कंपनी, राइट। कि एक एडमिन जो है, एक एडमिन बेसिकली एक रोल है, ठीक है, एक रोल है जिसको हम सेल्स फोर्स एडमिन बोलते हैं। वो रोल का जो भी बंदा है वो क्या करता है? सेल्स फोर्स के सीआरएम को मैनेज करता है कंपनीज के लिए। तो अ सेल्स फोर्स एडमिन इज द पर्सन हु मैनेजेस एंड कस्टमाइज सेल्स फोर्स फॉर अ कंपनी, राइट। दे हेल्प एम्प्लॉयज यूज सेल्स फोर्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, सॉरी, विदाउट राइटिंग मच कोड। तो
इसमें ये भी है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉपर कोड लिखने हैं या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब टेक्निकल हैं बट कोडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे उतना इसमें नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेसिकली जो भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल्स टूल्स हैं, ऑटोमेशन टूल्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो और उन्हीं के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो। ठीक है, तो दे हेल्प एम्प्लॉयज, जो भी कंपनीज सेल्सफोर्स का सीआरएम यूज कर रही हैं उनको हेल्प करते हैं सेल्सफोर्स एडमिन एफिशिएंटली यूज करने के लिए, राइट। जो भी उनकी कैपेबिलिटीज है उस प्लेटफॉर्म की, उन ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू वो एफिशिएंटली कितना ज़्यादा उनके बिजनेस को ईजी कर सकते हैं उन ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू, वो सब उनकी हेल्प करते हैं सेल्सफोर्स एडमिन। तो सेल्सफोर्स एडमिन बेस्ट अंडरस्टैंड्स हाउ टू मेक द प्लेटफॉर्म वर्क फॉर देयर कंपनी गोल्स. That means making the most of the latest Salesforce innovations. When it comes to AI, admins are not just a part of the AI revolution, they are leading it, right? अभी मैंने जो बताया वही कि कोई भी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए, सपोज कोई भी कंपनी सेल्सफोर्स के सीआरएम की तरफ को जा रही है कि भाई हम सेल्सफोर्स सीआरएम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस में, नाउ उनको एक एडमिन की भी नीड है, राइट, जो उस प्लेटफॉर्म को समझे और उनके बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करे, कस्टमाइज करे, राइट। तो दिस मीन्स द मेकिंग द मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट सेल्सफोर्स इनोवेशंस। अब सेल्सफोर्स एडमिन है तो जो भी सेल्सफोर्स के लेटेस्ट इनोवेशंस है वो सबको क्या रहता है, हैंडी रहता है वो सब पे, और वो हेल्प करता है कंपनीज की उनके गोल्स को अचीव करने में। तो व्हेन इट कम्स टू एआई, अभी देखो एआई का चल रहा है कि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटेड चीज़ें सुनने में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेल्सफोर्स एडमिन है उनका एआई से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इन सेल्सफोर्स जो भी एआई रेवोल्यूशन है उसमें एक तरीके से लीड कर रहे हैं जो हमारे एडमिन्स हैं, क्योंकि जितने भी सेल्सफोर्स के टूल्स हैं ना वो कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, और एआई के जब आने से वो और भी ज़्यादा क्या हो गए, पावरफुल हो गए हैं। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू एआई, एडमिन आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ एआई रेवोल्यूशन, दे आर लीडिंग इट विद एजेंट फोर्स। एडमिन्स अनलॉक एआई पोटेंशियल्स बाय बिल्डिंग ट्रस्टेड एंड सिक्योर एजेंट्स यूजिंग द स्किल्स एंड टूल्स दे ऑलरेडी नो। तो एजेंट्स फोर्स जब से आया है, एडमिन्स ने क्या किया है, अभी वो एजेंट्स बनाना भी उन्होंने सीख लिया है, बेसिकली सीख रहे हैं। एंड उन टूल्स की जो कैपेबिलिटीज़ जो वो पहले भी यूज़ कर पा रहे थे उसको वो और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से क्या कर पा रहे हैं, कंपनीज के लिए बना पा रहे हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो हो रहा है। ठीक है, तो सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने एक रोल आपको समझाया कि बेसिकली वो सेल्सफोर्स सीआरएम को मैनेज करता है कंपनीज के लिए। ठीक है, अब सेल्सफोर्स सीआरएम अपने आप में बहुत वास्ट है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑटोमेशन पावरफुल टूल्स हैं, उन सबको कंपनीज के हिसाब से कैसे कस्टमाइज करना है विदाउट राइटिंग मच कोड, वो क्या करता है, हमारा सेल्सफोर्स एडमिन करता है। ठीक है, अब व्हाट डज सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर डू इन सम ऑर्गेनाइजेशन, एडमिन्स जॉब्स आर कंबाइंड विद अदर रोल्स। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो मैंने अभी बताया था कि बेसिकली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में क्या है, देखो इंडिया में एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और जॉब्स वगैरह कंपनीज क्या करती हैं कि हायर कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे कि स्पेसिफिक रोल एडमिन है तो एडमिन ही कराएंगे उससे, या बीए है तो बीए का ही कराएंगे। बीए का तो रहता है थोड़ा, बट एडमिन में ऐसा नहीं है। एडमिन में बहुत कम कंपनीज होंगी जो स्पेसिफिकली एडमिन्स को हायर करते हैं। दे वांट टू हायर डेवलपर्स ओनली, एंड डेवलपर्स से ही वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा एडमिन भी उनका अच्छे से मैनेज करे, राइट। तो इन सम ऑर्गेनाइजेशन एडमिन जॉब्स आर कंबाइंड विद अदर रोल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर रोल्स के साथ भी एडमिन जॉब्स कंबाइन होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नीड, सम हायर फॉर देयर रोल स्पेसिफिकली। कुछ कंपनीज, इंडिया की मैं बात करूंगा, देखो मैं बाहर की नहीं कर रहा, कुछ कंपनीज इंडिया में है जो करती हैं, बट ऐसा मैंने तो अपने करियर में अभी तक नहीं देखा कि बहुत कंपनीज में कहीं हायरिंग निकली हुई है फॉर सेल्स फोर्स एडमिन, ऐसा नहीं है। एडमिन में ये है कि आपको एडमिन कर रहे हो आप साथ में, तो या तो कोई और दूसरा रोल भी आप साथ में करो, या तो बीए कर लो आप, या फिर कुछ और उसमें चले जाओ, बट इस खाली एडमिन से नहीं वो कंपनीज इंडिया में सेटिस्फाई होते हैं। उनका ये है कि या तो आप डेवलपमेंट करो या फिर कुछ और साथ में आपके एसोसिएट कर देंगे वो, ठीक है। बट फॉरेन में ऐसा नहीं है। देखो फॉरेन में मेरे जो भी दोस्त हैं या फिर जो भी अभी वहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे एडमिन्स को उस तरीके से देखा जाता है और वहाँ पे एडमिन्स के लिए अच्छी खासी हायरिंग रहती है, ठीक है, यूएस वगैरह में। तो a Salesforce administrator handle a wide range of duties that help companies to get most from their Salesforce investment। अब देखो कोई भी कंपनी Salesforce में अगर इन्वेस्ट कर रही है, उसके CRM को लेके आ रही है, तो वो चाहेगी ना कि भाई उनके लिए वो कैसे यूज़फुल हो सकता है, उनकी वो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, उनके कैसे वो बिजनेस गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि Salesforce का CRM नंबर 1 CRM वर्ल्ड में है, तो वो क्यों है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ है ना, कुछ ऐसी टूल्स, कुछ ऐसे फीचर्स Salesforce दे रहा है जो कंपनीज़ के गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है।
तो सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर की ये सारी ड्यूटीज़ हैं कि वो उस कंपनी के हिसाब से, उनकी बिजनेस नीड के हिसाब से सेल्स फोर्स का जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं यूज़ करके उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो बिल्ड एंड मेंटेन द सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म फॉर अ कंपनी स्पेसिफिक नीड, ये मैं रोल्स एक तरीके से बता रहा हूँ कि सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, बिल्ड करेगा, मेंटेन करेगा सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म को उस कंपनी के लिए, सेटअप न्यू यूज़र्स एंड मेक दे हैव द राइट एक्सेस लेवल्स, कि यूज़र्स वगैरह क्रिएट करेगा जो भी उस कंपनीज के यूज़र्स हैं जो काम करने वाले हैं उस सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म पे, और मेक श्योर करेगा कि उनके पास राइट लेवल ऑफ एक्सेस हो, राइट। क्रिएट कर सकता है रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड टू ट्रैक बिजनेस गोल्स, ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेसेस टू सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर, ऑटोमेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज को कंपनी चाहती है कि कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट हो तो उसको ऑटोमेटिकली एक मेल चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर कोई कोड लिखना पड़ेगा या फिर कुछ उसके लिए बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्स फोर्स में विद इन 10 भी नहीं 5 मिनट में मैं बोलूँगा कि बना सकते हो आप। उसके पास खुद के AI के ऐसे टूल्स अवेलेबल्स हैं जिसके थ्रू आप एक ऑटोमेशन लिखोगे और वो कॉन्फ़िगर करोगे बेसिकली, और वो बिजनेस सेल्स फोर्स एडमिन ही करेगा वो, और वो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन ट्रेन यूजर्स एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, ट्रेन करेगा यूजर्स को टू प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, राइट। कीप कंपनीज डेटा क्लीन, एक्यूरेट एंड सिक्योर, कस्टमाइज करेगा फील्ड्स, लेआउट्स, वर्क फ्लो टू मैच बिजनेस प्रोसेसेस। अभी देखो जो भी नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है सेल्स फोर्स का इतना ये सब, तो हो सकता है ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ वो फेमिलियर ना हो, बट मैंने जैसे बताया कि ये जो प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट के टॉप पे मैं ये वीडियो ऐड करने वाला हूँ। उसमें आप देखोगे आगे मैंने सारा कोर्स और सब चीज़ें समझाई हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप सब समझ जाओगे कि क्या है फील्ड्स, लेआउट, वर्क फ्लोज, ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है। स्टे करंट ऑन न्यू सेल्स फोर्स फीचर्स एंड अपडेट्स। अब ये भी देखो सेल्स फोर्स एडमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे भी है कि जो भी करंट और लेटेस्ट फीचर सेल्स फोर्स की तरफ से आते जा रहे हैं वो ऐड करते जा रहे हैं अपने CRM में, तो सेल्स फोर्स एडमिन अप टू डेट रहे और उनको भी अनलॉक करे और उनको भी एक तरीके से हेल्प करे कंपनीज़ में कि उन फीचर्स का यूज़ करके भी जो भी प्रॉब्लम्स उनके और ईजी हो सकते हैं, राइट, उनको अचीव करने में। सो कोर टू द एडमिन रोल इज़ मैनेजिंग यूजर्स एंड यूज़र एक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो कोर तो यही है कि उनके यूज़र्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी वगैरह इस सब चीज़ को मैनेज करना। एडमिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर देयर कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट देयर डेटा इज़ सिक्योर एंड वेल मैनेज्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है एडमिन्स का। देखो सेल्स फोर्स में 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, वो आप समझोगे अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करोगे, तो वो मैंने सब चीज़ें समझाई हैं। तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है एक तरीके से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिक्योर तभी बनेगा अगर एक एडमिन को फुल पोटेंशियल, फुल कैपेबिलिटीज़ उसने अनलॉक कर रखे हैं उस प्लेटफॉर्म के, तभी वो बिजनेस कंपनीज़ की हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली उसका मेन रोल यही है कि उनके डेटा को, उनके एसेट को वो क्या कर सके, बहुत अच्छे से मैनेज कर सके, जिससे कि उनका डेटा सिक्योर रहे, राइट। नाउ हाउ टू बिकम अ सेल्स फोर्स एडमिन। अब एडमिन बनने के लिए आपको क्या करना है, यू डोंट नीड आ टेक्निकल बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए और नॉलेज ऑफ सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी टू बिगिन, ऐसा भी नहीं है। एनी वन विद अ कंप्यूटर एंड एन इंटरनेट कनेक्शन एनी वेयर इन द वर्ल्ड कैन गेट ट्रेंड ऑन दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये आपको होना चाहिए या फिर टेक्निकल उस तरीके से बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो और अपने आप को ट्रेन कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो लेकिन इंडिया की मैं बात करूंगा, अगेन इंडिया में भी अभी क्या है कि जैसे मैंने बोला कि BCA, BTech, MCA वाले तो कर ही सकते हैं, बट और भी अदर ग्रेजुएट्स भी कर रहे हैं और वो कंपनीज अलाउ कर रहे हैं उनको कि यू आर अ ग्रेजुएट बट इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ सेल्स फोर्स, इफ़ यू हैव अनलॉक ऑल द फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज, इफ़ यू नो द अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म्स, they will hire you, right, they will help you to start your career in this technology. Now career prospects and opportunities for sales force admins, right, तो 148% job growth for admin in the past year US data के according मैं बता रहा हूँ guys, and median US salary of $86,000. it's a career path for people who love to learn एंड प्रोफेशनल्स हु इन्जॉय यूजिंग देयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है गाइज, ये सेल्स फोर्स की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। ये उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इतने % ऑफ ग्रोथ मिला है एडमिन के रोल्स में US डेटा के अकॉर्डिंग, राइट।
और ये उसका क्या रहा है एवरेज सैलरी, सॉरी एवरेज जो भी उनका सैलरी उन्होंने बताया है। और ये करियर पाथ है फॉर द पीपल हु लव टू लर्न एंड प्रोफेशनल हु एंजॉय टू यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये आप देख सकते हो रोल्स। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्स फोर्स एडमिन के थ्रू आप, सेल्स फोर्स एडमिन तो एक रोल है ही, CRM एडमिन भी बोल देते हैं उसको, सेल्स फोर्स कंसल्टेंट बोलते हैं कहीं कहीं, बिजनेस एनालिस्ट, ये 4 रोल्स हैं बेसिकली। कंपनीज अलग अलग नाम से उनको क्या करता है बेसिकली हायर करता है यूज एम्प्लॉयज़ को। तो आप ये 4 रोल्स हैं, इनके किसी के भी बेस पे आप जा सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट का थोड़ा और मतलब एडमिन कैपेबिलिटीज़ ठीक है, उसको आना चाहिए। उसके साथ जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो सेल्सफोर्स एडमिन के साथ कुछ एसोसिएट कर देंगे। जैसे बिजनेस एनालिस्ट एक रोल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, और क्लाइंट हैंडलिंग वगैरह वाला उनका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है काम, बट वो भी तभी कर पाएगा अगर उसको सेल्सफोर्स का नॉलेज है, तभी वो जाके क्लाइंट के सामने रख सकता है चीज़ें कि हाँ व्हाट वी कैन ऑफर एंड व्हाट वी कैन गिव टू फुलफिल देयर बिजनेस नीड्स, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब रोल्स हैं जो आप जा सकते हो एडमिन करने के बाद। नाउ सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेशंस की मैं बात करूं तो सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्सफोर्स के अंदर। अब सेल्सफोर्स मल्टीपल सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है फॉर एडमिन प्रोफेशनल्स बेस्ड ऑन देयर स्किल लेवल एंड करियर गोल्स। अब ये देखो जो सेल्सफोर्स एडमिन की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो बेसिकली सेल्सफोर्स एडमिन को कंसिडर करते हुए बनाई है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडमिन करता है, राइट। बहुत सारे सेल्सफोर्स के अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में भी आप अपनी स्किल्स को क्या कर सकते हो, अपने आप को एक तरीके से सर्टिफाइड कर सकते हो उन प्रोडक्ट्स में, उनको भी आप सीख सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, बट वो अलग है, वो बहुत वास्ट है चीज़ें, ठीक है। बट जो सेल्सफोर्स एडमिन की चीज़ें हैं जो आप सीखनी चाहिए, आपको आनी चाहिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो आप वो सब मैंने अपने प्लेलिस्ट में समझाया, तो वो आप जाके देख सकते हो, राइट। तो कुछ एग्जाम्स के सर्टिफिकेशन हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जैसे सेल्सफोर्स एसोसिएट एक एग्जाम होता है, ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है बिगिनर्स के लिए जिनको बेसिक नॉलेज है CRM की और समझ है, ठीक है। तो आप वो ये वाला सर्टिफिकेशन कर सकते हो सेल्सफोर्स एडमिन। देखो मेरी प्लेलिस्ट के बाद आप सेल्सफोर्स एसोसिएट भी कर सकते हो, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों कर सकते हो, राइट। फॉर प्रोफेशनल हु मैनेज यूजर सिक्योरिटी एंड रिपोर्ट डैशबोर्ड वर्कफ्लो एंड कस्टमाइज सेल्सफोर्स ऐप्स, ये सब चीज़ें जो भी प्रोफेशनल्स जो यूज़र सिक्योरिटी ये सब चीज़ें मैनेज करता है, सेल्सफोर्स ऐप्स वगैरह सब चीज़ें मैनेज करता है वो ये सर्टिफिकेशन कर सकता है, राइट। Then Salesforce Advanced Administrator. So advanced level of certification for experienced admin who can handle complex business solutions. ये आप तब करना जब आप 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाओगे बेसिकली, तो आपको तब ये वाला सर्टिफिकेशन करना है, Salesforce Advanced Administrator. Then Salesforce CPQ Specialist. अब देखो ये CPQ Specialist क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोकसेस ऑन कॉन्फ़िगर प्राइस कोटेशन वगैरह पे मेन फोकस रहता है इनका। जो ये CPQ है, CPQ अपने आप में एक बहुत वास्ट चीज़ है, आप इसको समझोगे तो ये एडमिन ही ये सीखता है, एडमिन ही ये करता है। बट मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये सेल्सफोर्स एडमिन बनने के लिए आपको CPQ सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। CPQ अगर आपको स्पेशलिस्ट अब बनना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़ के सेल्सफोर्स के, तो आप ये भी सीख सकते हो और इसमें भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। एक FSL भी होता है, फील्ड सर्विस लाइटनिंग, बहुत सारे हैं सेल्सफोर्स में, राइट। नहीं, मार्केटिंग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मैनेजिंग मार्केटिंग क्लाउड सेटअप। अब देखो मार्केटिंग सेल्सफोर्स के मल्टीपल क्लाउड्स हैं, जैसे मैंने बताया सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो मार्केटिंग क्लाउड में अगर आपको जाना है, मार्केटिंग क्लाउड की चीज़ें आपको समझनी है, अनलॉक करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग क्लाउड सेटअप यूजर्स उसको मैनेज करने के लिए आप मार्केटिंग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें आप जैसे सपोज आपने सेल्सफोर्स एडमिन की चीज़ें सीखी, उसके बाद आप कंपनी में एनरोल हो गए, तो वहाँ पे कंपनी भी हो सकती है आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में पुश कर दे। जैसे वो बोले कि आप मार्केटिंग वाली टीम में जा सकते हो, तो वहाँ पे आप मार्केटिंग वाली टीम में जब जाओगे तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सेल्स फोर्स को भी बहुत लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं, मैं बोलता हूँ कि सेल्स फोर्स जैसे कोई सेल्स का काम है, ऐसा तो वही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग बेसिकली उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, राइट, कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से और ज़्यादा बड़ा बन सकता है, वो ब्रांड बन सकता है, राइट। तो उसके लिए क्या ऑटोमेशन हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, वही चीज़ें मार्केटिंग का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो करता है, राइट। देन प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर फॉर बिल्डिंग कस्टम एप्लीकेशन बिजनेस सॉल्यूशन ऑन द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। जो ये करता है बिजनेस सॉल्यूशंस बनाता है, कस्टम एप्लीकेशंस वगैरह बनाता है, वो प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर। तो ये सारे ही सर्टिफिकेट्स आप कर सकते हो। CPQ का एक ऐसा है जो आप CPQ का इस प्लेलिस्ट के बाद नहीं कर सकते, बाकी आप सभी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्सपेक्टिव क्या था, एक तरीके से सेल्सफोर्स एडमिन को समझाना कि एडमिन क्या करता है सेल्सफोर्स के अंदर। सेल्सफोर्स क्या है वो तो है ही, ठीक है, एडमिन का क्या रोल है और एडमिन बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो पूरा
प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वो आप वहाँ से सीख सकते हो, राइट। अगेन मैं बोलूँगा कि इंडिया में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बस एडमिन मैंने कर लिया, अब मैं एडमिन में ही जॉब ले लूँ, वो नहीं है। आपको साथ में कुछ ना कुछ और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, या तो आप डेवलपमेंट भी करो या फिर आप बीए का रोल जो होता है उस पर आप काम करो, वो सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, एंट्री लेने के लिए इस टेक्नोलॉजी में अगर आपको कुछ भी बनना है, डेवलपर बनना है, कुछ भी बनना है, आपको सेल्सफोर्स एडमिन सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ आया होगा, और बेसिकली फ्रेशर्स को मैं ये समझाने के लिए वीडियो बनाया है, और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई क्वेरी है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। आई ट्राई टू आंसर देयर ओनली, एंड इफ़ नीड कि उसके लिए कोई अलग से वीडियो होना चाहिए, then I'll try to create that as well. Thank you so much.